बिजनेस तो चालू कर दिया पर उसको ग्रो कैसे करना है। बहुत सारे लोगों का मुझे ये सवाल आया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नारद साहू है। मैं बिजनेस कोच, इंस्पिरेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि आज एक सफल व्यक्ति अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तीन ऐसे स्किल, तीन ऐसे एरिया, तीन ऐसे पॉइंट जिसको वो समझकर लोगों को समझाता है। दोस्तों अगर आप वाकई में अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो मैं आज तीन ऐसे पॉइंट बताना चाहूंगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, बिजनेस चाहे 50,000 का हो या 5 लाख का, अगर बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो क्या वो ऐसे स्किल है तीन, क्या वो ऐसे तीन एरियाज है जहां पर आपको काम करने की बेहद जरूरत है। चलिए एक एक करके मैं बताता हूं। पहला जो एरिया है, पहला जो स्किल है जो आपको समझनी है, वो है पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट, देखिए आपने कहावत सुना होगा, अगर आपको अकेले काम करने तो नौकरी कर लीजिएगा, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको टीम बनाना होगा, आपको लोगों को रिकमेंड करना होगा। पीपल मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि आपको 40 से 400, 500, 1000 लोगों को हायर करना होगा जो आपके बिजनेस में साथ दे, और आपको ऐसे लोगों को हायर करना होगा जो आपके साथ लगातार बने रहे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। किसी भी व्यक्ति को अगर आप बिजनेस में ज्वाइन कराए हैं तो आपको उसको काम सिखाना होगा और उससे अपना बिजनेस कैसे बेस्ट कराएं उसके बारे में आपको बताना होगा। उससे ज्यादा सेल्स कैसे क्लोजिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर रिकमेंड कैसे कर पाए, वो सारी चीज उनको बताना होगा। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो स्किल है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्केटिंग और सेल है। सेल ही डिसाइड करते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जिस कंपनी का सेल ज्यादा होता है उस कंपनी का ग्रोथ भी ज्यादा होता है। तो हमारा जो बिजनेस वो डिसाइड करता है सेल में। अगर मैं सेल की बात करूं तो आपके पास में ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे कस्टमर होने चाहिए जो आपके बिजनेस या प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड कर पाए। अगर बिजनेस को रिकमेंड कर पा रहे हैं या प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं तो उससे आउटपुट आपको ज्यादा आएगा। अब यहां पर क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर 1000 का सेल लेके आ रहा है और वहीं पर 1000 लोग 1000 का सेल लेकर आए तो शायद आपका बिजनेस और ग्रोथ हो सकता है। तो यहां पर मार्केटिंग और सेल को समझने के लिए आपको सबसे पहली जरूरी चीज वो ध्यान देना होगा, वो है मार्केटिंग किन लोगों के पास किया जाए, किन प्रोडक्ट को किया जाए, किस एरिया में ज्यादा ध्यान देना है, किस स्किल के लोगों को आपको हायर करना है, इसमें ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वो दिनों दिन बढ़ना चाहिए। आज जो बिजनेस आपका ग्रो हो रहा है कल उससे ज्यादा हो, उसके लिए आपको उन लोगों को हायर तो करना होगा, साथ ही साथ ये देखना होगा कि आपका फाइनेंस में कितना पकड़ मजबूत है। जितना फाइनेंस में अच्छा पकड़ मजबूत होगा उससे आपका जो फाइनेंस है वो स्टेबल रहेगा, वो कभी लॉस में नहीं जाएगा। तो इसको समझने से पहले आपको अपने फाइनेंस को ज्यादा से ज्यादा आपको स्टडी करना होगा कि आपको कहां पे लॉस हो रहा है और कहां पे प्रॉफिट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, अगर मार्केटिंग को या सेल्स को समझना है, क्रिकेट के मैच आप देखने जाते हैं, स्कोर बोर्ड देखते हैं और स्कोर बोर्ड में आपको पता चलता है, आप मैच देखने जाते हैं और स्कोर बोर्ड को देखते हैं कि उसमें कितना रन हुए हैं, कितने आउट हुए हैं या कितना रन बनने वाले, वो सारी चीज स्कोर बोर्ड वही डिसाइड करता है कि उस मैच का विजेता कौन है। वैसे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस ये तो देखना होगा, साथ ही साथ आपको देखना होगा कहां पर आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, कहां पे कर सकता है और कहां पे लॉस हो रहा है। उसके पहले आपको अटेंशन हो जाना है, तभी आप मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो सबसे मेन स्किल होता है आपके बिजनेस को ग्रोथ करने का, वो फाइनेंस और बिजनेस है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो आपका इनकम 10,000 है बट आप 6,000 या 8,000 के लॉस में जा रहे हैं, तो शायद आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। इसलिए फाइनेंस को समझना जरूरी है। इसलिए आप प्रॉफिट लॉस को देखते हुए भी अपने पूरे मैनेजमेंट टीम को कि कौन कहां पर ज्यादा सेल लेकर आ रहा है, अपने फाइनेंस को कैसे स्टेबल किया जाए, उसके लिए आपको मास्टर प्लान रेडी करना होगा। चाहे वो हर वीक हो सकता है, हर महीने हो सकता है, हर 3 महीने, हर 6 महीने और हर 1 साल में आप अपने डेटा को मजबूत कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को मजबूत कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो रहा है, तब जाके फाइनेंस और बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। तो अब मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, अभी भी अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनेस के बारे में हर एक दिन नोटिफिकेशन मिल पाए। अब मैं आपको बताने वाला हूं चौथा पॉइंट जो सबसे बेहतरीन है, जो कि आपको मैं बोनस में फ्री दे रहा हूं।
तीन पॉइंट मुझे बताने थे, लेकिन मैंने चौथा पॉइंट आपके लिए बोनस रखा है। और अगर आप ये चौथा पॉइंट समझ ले तो आपका बिजनेस जरूर ग्रोथ कर पाए। चौथा पॉइंट है बिजनेसमैन। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेसमैन का होना बेहद जरूरी है, और एक बिजनेसमैन के अंदर इतनी ताकत, इतनी दम होती है कि वो पूरे बिजनेस को रन कर पाता है। जैसे अगर ट्रेन है तो ट्रेन का इंजन जितना मजबूत होगा वो डब्बे को खींच पाएंगे, लेकिन अगर इंजन ही खराब है, इंजन में ही दम नहीं है, तो शायद वो डब्बे को नहीं खींच पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इंजन में दम नहीं है लेकिन डिब्बे में बहुत ज्यादा दम होता है, मजबूती होता है, तो कोई काम करने क्योंकि इंजन खींच नहीं पा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये इंजन मजबूत है, उसमें दम है, डब्बे खराब है, फिर भी वो खींच कर ले जाता है। तो वैसे होता है एक बिजनेसमैन, जो किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन का होना बेहद जरूरी है। एक बिजनेसमैन पूरे डब्बे को, पूरे लोगों को अपने जैसे बना सकता है। चौथा पॉइंट आपके लिए है, अगर आप बिजनेस करना चाहते तो आपके अंदर दम होनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस और लाइफ में दोनों में ग्रोथ कर सके और लोगों को भी ग्रोथ दिला सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप साइनिंग। जरूर इस वीडियो को लास्ट व्यक्ति तक शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइएगा कि ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये 3 पॉइंट और ये चौथा पॉइंट मैंने आपको बोनस में दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप साइनिंग।